संजू, ये तो तुम्हारे पापा के दोस्त है ना? लग तो वैसे से रही है, लेकिन वो यहाँ क्या करेंगे यार। उनका अच्छा खासा बिजनेस है, वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों करेंगे। एक काम करो, मैं पूछ के आऊं। नहीं, रुको रुको, मैं फोन करता हूँ उन्हें। हेलो, संजू बेटे, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ अंकल जी, आप कैसे हो। मैं भी अच्छा हूँ। अंकल क्या बात है, आप पापा के जाने के बाद आना ही छोड़ दिया आपने। वो क्या है बेटे कि काम में इतना बिजी हो जाता हूँ तो टाइम ही नहीं मिल पाता। समझ सकता हूँ अंकल। और तुम चिंता मत करो, मैं किसी दिन तुमसे मिलने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। और हाँ, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माना मत, संकोच मत करना। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ अंकल, दरअसल मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया है। वो मुझे आपसे एक काम था। काम? कैसा काम? हाँ हाँ, बताओ ना। वो मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे आपसे। 1 लाख? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। अ, वो क्या है कि अभी मेरा अकाउंटेंट छुट्टी पे गया हुआ है। जैसे ही वो आता है मैं तुम्हें भेज देता हूँ। तुम अपना अकाउंट डिटेल भेज दो मुझे। ठीक है अंकल, अभी भेजता हूँ। हेलो साहब, वो मुझे 1 लाख रुपया एडवांस मिल जाएगा? 1 लाख? तुमने पहले ही 2 लाख रुपए उधार लिए हुए हैं अपनी वाइफ के ऑपरेशन के लिए, वो तो वापस करो। नहीं नहीं साहब, ये मुझे बहुत जरूरी है। कितना भी जरूरी हो, बार बार एडवांस नहीं मिल सकता। हेलो भैया, अरे अब तो कम से कम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो गया तब भी तुमने पैसे नहीं दिए। अब मुझे जरूरत है उन पैसों की। अरे भैया, मैं अपने पैसे मांग रहा हूं आपसे। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अरे अंकल, अरे संजू बेटे, तुम यहाँ? हाँ अंकल, मैं अपने दोस्त से मिलने आया था यहाँ पे, फिर आपको देखा। सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में देख के यकीन ही नहीं हुआ कि आप हो। मैंने आपसे पैसे मांगे, आप लोगों से इतनी देर से पैसे मांग रहे हो, परेशान हो रहे हो। मैं देख रहा था आपको वहां से। अंकल, आप ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कब से करने लगे? आपका तो अच्छा खासा बिजनेस था ना। हाँ बेटे, बिजनेस तो था, लेकिन वो क्या है कि तुम्हारी आंटी की तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मुझे हॉस्पिटल में उनके पास रहना पड़ता था। जितना टाइम मैं ऑफिस में और घर में नहीं रहता था, इससे ज्यादा टाइम मुझे हॉस्पिटल में देना होता था। नतीजन मैं बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और धीरे धीरे बिजनेस लॉस में होता चला गया। धीरे धीरे लॉस इतना ज्यादा हो गया कि मुझे वो बिजनेस बंद करना पड़ा। हाँ, अब ये कोई चारा नहीं बचा, वो नौकरी करनी पड़ी। कल आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। अरे बेटे, तुम्हें कैसे बताता है? तुम्हारी भी तो अपनी परेशानियां हैं। और फिर तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। अंकल, मानता हूँ जब पापा की डेथ हुई थी तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। अरे इतना भी नहीं है कि हम आपकी ही मदद ना कर पाए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर पापा आज जिंदा होते तो आपको ऐसी हालत में छोड़ दे? नहीं बेटे, उनकी तो बात ही मत करो। मेरा दोस्त मुझे ऐसे कभी नहीं रहने देता। तो अंकल, हम कैसे छोड़ सकते हैं? और आप इतने अच्छे हो कि खुद मुसीबत में होते हुए मैंने आपसे पैसे मांगे, आप लोगों से पैसे मांगने लग गए। बेटे, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, तो मेरे बेटे जैसे हो। अब
मैं तुम्हारी मदद नहीं करता, तुम्हारे लिए परेशान नहीं होता तो किसके लिए होता? तो अंकल आप भी मेरे पापा के दोस्त हो, मेरे पापा जैसे हो। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? और अब आप ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करोगे, आप मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगे। आपको बिजनेस का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और हम मिलके काम करेंगे। और आंटी का भी हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। पर बेटे पर कुछ नहीं है, आप अभी चलिए और मुझे आंटी से भी मिलना है। पर बेटे ये- यहाँ की जिम्मेदारी है अभी मेरे पास। अ, मेरी ड्यूटी 8 बजे ख़त्म होती है। यहाँ से फ्री होकर मैं 8 बजे तुम्हारे घर आ जाऊँगा। ठीक है अंकल, याद से आ जाना। ज़रूर बेटे, ज़रूर। जी, नमस्ते। नमस्ते बेटे।